प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात होगी। दरअसल न्यूयॉर्क में 9 सितंबर से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए का 80वां सत्र शुरू हो रहा है, जो 29 सितंबर तक चलेगा। यूएनजीए दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच होता है, जहां हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की आवाज गूंजती है। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की मौजूदगी और धमक की। यूएनजीए में भारत भी दुनिया को अपना विजन और सामर्थ्य बताएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां वो भारत के वैश्विक मुद्दों पर हमारी भूमिका और विश्व शांति के लिए भारत के संकल्प को दुनिया के सामने रखेंगे। बात चाहे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की हो, विकासशील देशों की आवाज उठाने की, भारत ने हमेशा एक संतुलित, स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाया है। इस बार की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, आतंकवाद और विकासशील देशों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। भारत G20 की सफल अध्यक्षता कर चुका है और अब विश्व मंच पर उसकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और मजबूत हो चुकी है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में अहम होगा। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, जो भारत की कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करेगी। लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया की नजर होगी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पर अमेरिका की टैरिफ एक्शन के बाद होने वाली पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात पर। इस दौरान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाल के दिनों में पनपे तनावपूर्ण रिश्तों को संभालने का भी मौका होगा। पीएम मोदी के लिए भारत अमेरिका व्यापार विवाद को सुलझाना और टैरिफ पर किसी भी समझौते की संभावना को तलाशना भी इस यात्रा का मुख्य मकसद होगा। मौजूदा समय में अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है। भारत ने इस टैरिफ को अनुचित और तर्कहीन बताते हुए साफ कहा है कि वो किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी दो टूक कहा है कि भारत अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाएगा। 9 सितंबर से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन के दौरान 23 से 29 सितंबर के दरमियान हाई लेवल डिबेट होगी। यूएनजीए के शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर की सुबह के सत्र को संबोधित करेंगे और इसी दिन इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता भी भाषण देंगे। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को मंच से दुनिया को संबोधित करेंगे, जो उनके दूसरे कार्यकाल का पहला यूएनजीए संबोधन होगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस मंच से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हालिया परमाणु देशभक्ति का भी कड़ा जवाब दे सकते हैं। भारत पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। पीएम मोदी की ये यात्रा न केवल आर्थिक वार्ता बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भी निर्णायक साबित हो सकती है। दुनिया भारत को केवल एक उभरती शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक नेता के रूप में भी देख रही है और प्रधानमंत्री मोदी इस बार न्यूयॉर्क के इस मंच से एक बार फिर इस बात को साबित करेंगे। अगर अमेरिका के साथ सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को अक्टूबर में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, यूएनजीए में अमेरिका को लेकर भारत का रुख क्या रहेगा? क्या टैरिफ वॉर खत्म होगा और क्या ट्रंप एक बार फिर कहेंगे हाउडी मोदी?